जो आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन कराने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित है। हमने इसके पहले तक क्वेश्चन नंबर 7 तक सलूशन दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम दोनों पक्ष की वैल्यू निकालेंगे, दोनों पक्ष का मान निकालेंगे। अगर दोनों पक्ष का मान बराबर आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो आइए देखते हैं पहले कि दिया क्या है। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 3 cot a = 4 दिया हुआ है। इम्प्लाइज दैट cot a = हो जाएगा 4/3 के। इम्प्लाइज दैट cot a मीन्स क्या होता है, हमने बताया था, फार्मूला सब बताया था। cot a = होता है आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब बराबर हो गया, हमने cot a की फार्मूला यहाँ पर रख दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार = 4 और लंब = 3। इम्प्लाइज दैट आधार = 4 तथा लंब = 3 हो गया। ठीक, अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक। इसका नाम A डाल दिया, इसका नाम C डाल दिया, इसका नाम बहरहाल B भी डाल सकते हो, क्योंकि हमको कोण A से मतलब है। तो कोण A तो हमारा हो ही जाएगा। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये आधार हो जाएगी, एक कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आधार कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। लंब कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमको कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका प्रयोग किया गया। पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला लिखा गया। इसके पहले हम बता भी चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या। अब देखिए, कर्ण को हमने क्या माना है, AC। तो हो जाएगा, इसी को लिख सकते हो AC स्क्वायर = आधार AB है, तो AB स्क्वायर लंब BC है, तो हो गया BC स्क्वायर। अब जो वैल्यू मालूम है रख दो इसमें। तो AC स्क्वायर = AB की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर = 16 + 9 बराबर आ गया 25 के। देयरफॉर AC = स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी वर्गमूल 5, ये बराबर आ गया 5 के। तो हमारा कर्ण भी आ गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी भुजा AC आ गई हमारी। अब जो है, जब आ गई तो हमको यहाँ पर फिगर में tan की ज़रूरत है, sin की ज़रूरत है, cos की ज़रूरत है। तो अब सब निकाल ले रहे हैं। देयरफॉर sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हमने कहा था ये सब याद कर लीजिएगा, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिगर में लंब क्या है, 20 है। कर्ण क्या है, AC है। तो BC का मान कितना है, 3 है। AC का मान कितना है, 5 है, तो 3/5 हो गया। कास की ज़रूरत है, तो कास भी निकाल लेंगे। कास A = क्या फार्मूला इसका बताया गया, आधार बटे कर्ण बताया गया है। आधार क्या है, AB है। कर्ण क्या है, AC है। तो AB की वैल्यू कितना, 4 है, और AC की वैल्यू कितना है, 5 है। अब tan की भी ज़रूरत है, तो tan A भी निकाल लेंगे। tan A बराबर बताया है आपको, लंब बटे आधार होता है।
तो लंब कितना है, 3 है, आधार 4 है, और लंब का सिंबल क्या है, भुजा BC है, अपान AB है, तो BC 3 है, और AB कितना है, 4 है, तो आ गया 3/4। अब हमने सब इसमें जो चीज़ें आ रही हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हुई उनका मान हमने सब निकाल लिया फिगर की सहायता से। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, मान रख दो अब 1 माइनस tan स्क्वायर A का मतलब होता है tan A का होल स्क्वायर, तो tan A इज इक्वल टू कितना है, 3/4 है, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यही बराबर 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 प्लस 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, यही बराबर 16 कन्यम 16, 16 में से 9 गए 7, 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 कन्यम 16, 16 कन्यम 16, तो बचा क्या, 7 और 1, 7 गुणे 1 7 बचा, 1 गुणे 25 25 हो गया। इस तरह से हमने 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे, अब cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर A का मतलब cos A होल स्क्वायर, और cos A की वैल्यू कितना आई है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। साइन A की वैल्यू कितना आई है, 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 16/25 माइनस 3 तिहाई 9, 9/25 इजुकल टू 16 माइनस 9/25 इजुकल टू 7/25। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। आप देख रहे हो समीकरण 1 का दाहिना पक्ष और 2 का दाहिना पक्ष बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जांच कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं है, इसका मतलब ये जो है यानी दोनों बराबर है। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो क्या दिया क्वेश्चन में, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, माने 90 डिग्री है, तथा और क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1/√3। ये चीज दी हुई, निकालना क्या है, 2 पार्ट में इसको निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हमको जो है इसकी मदद से समकोण त्रिभुज, ये लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब कर्ण नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। जब कर्ण ज्ञात हो जाएगा तभी तो साइन की वैल्यू निकलेगी, कास की वैल्यू निकलेगी। तो अब लिखेंगे चूंकि tan A इक्वल टू 1/√3 इम्प्लाइज दैट, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया tan की जगह पर। अब बराबर 1/√3 है, तो लंब इक्वल टू 1 हुआ, आधार इक्वल टू √3 हुआ। इम्प्लाइज दैट लंब इक्वल टू 1 तथा आधार इक्वल टू √3। इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चे इसको √3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, √3, जो कि 100% रॉन्ग है। आप कभी भी इसको √ नहीं पढ़ोगे, और अगर कोई बोलता आपके सामने √ तो उसको भी बताओगे कि ये गलत है। इसको हमेशा पढ़ा जाएगा √3 या सिर्फ
स्क्वायर छोड़ दिया जाए, शॉर्ट में √3 भी पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या √3 बोल देते हैं जल्दी में, ये दोनों सही है। या हिंदी में वर्गमूल 3 पढ़ा जाएगा, मगर कभी भी अंडर रूट नहीं पढ़ेंगे। अंडर रूट आपको कभी नहीं पढ़ना है, दिस इज 100% रॉन्ग। क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट, और ओनली रूट भी कह सकते हो। ये जो है हमारा यही सही है। क्लियर? अब हमारा लंब आधार आ गया, तब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम A डाल दिया, और B 90 डिग्री है तो B को यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा C। तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगी? एक कर्ण हो जाएगी। ये आधार, जब कोण A की बात करेंगे तो आधार A हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण तो हमेशा दोनों स्थिति में रहे, चाहे इस कोण की बात करें चाहे इस कोण की बात करें। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? लंब इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। आधार कितना आया? √3 आ गया। तो कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर माने BC स्क्वायर निकाल लिया। दिस इज इक्वल टू AB कितना है? √3 का स्क्वायर, अब BC कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा। ये 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 आ गया। देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू हो गया 2 के। अब AC आ गया, जब AC आ गया तो सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, हम साइन A निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? साइन A निकालेंगे। देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू क्या फार्मूला? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? जब इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी BC अपान कर्ण है तो वही रहेगा, AC रहेगा। तो BC कितना है? 1 है। अब कर्ण कितना आ गया हमारा? 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर साइन A आया हुआ हमारे, फिर cos A आया हुआ है, cos A निकाल लेंगे। अब cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बराबर आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC। AB की वैल्यू कितना है? √3, ठीक है, और कर्ण जो हमारा 2 है। अब साइन A निकल गया और cos A निकल गया, फिर साइन C भी चाहिए, तो लिखेंगे साइन C बराबर। तो देखिए, जब इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के, इस न्यून कोण के सामने की भुजा A लंब हो जाएगी। तो साइन C इक्वल टू लिखेंगे फार्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया यहाँ पर? AB हो गया, कर्ण हमारा वही रहेगा। अब देखिए, इस केस में लंब BC था, अब इस केस में लंब AB हो गया। तो AB की वैल्यू कितना है? √3, और कर्ण कितना आ गया? यह 2 है। अब cos C निकालेंगे, cos C इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब cos C के लिए ये तो लंब हो गया, ये इस कोण के लिए लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो आधार कितना है? BC हो गया, और कर्ण क्या है? AC। तो BC की वैल्यू क्या है? 1 है, और कर्ण हमेशा हमारा वही है सेम। अब आइए, हमको जो वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू चेक करते हैं। पहला पार्ट, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, दिस इज इक्वल टू। अब हमने सब वैल्यू निकाल ली है, फटाफट इसमें मान रख देना है। साइन A इक्वल टू 1/2 आया हुआ है, cos C इक्वल टू आया हुआ है 1/2, प्लस cos A इक्वल टू आया है √3/2, और साइन C आया है हमारा √3/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1,
अपान 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं। दूसरा पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब यहाँ भी सबकी वैल्यू रख दे रहे हैं। cos A इक्वल टू आया √3/2, √3/2, cos C इक्वल टू आया 1/2 माइनस sin A इक्वल टू आया हुआ 1/2, sin C इक्वल टू है √3/2। अब देखो 1 इंटू √3 हो गया, अपान 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस √3/4 तो दिस इज कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया 1 और दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 0। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं और क्या निकालना उसको लिख लेते हैं, तब फिर हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या दिया है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण का मतलब यही होता है। और क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये Q 90 डिग्री है, PR हो गया PQR, तो PR प्लस QR इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है। तो इसमें एक भुजा को हम कुछ मान लेंगे। तो माना QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसलिए PR प्लस QR की जगह पर 25 PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, तो PR प्लस QR तो लिखेंगे चूंकि PR प्लस QR इक्वल टू 25 और हमने QR को x मान लिया तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। PR प्लस x इक्वल टू 25, देयरफॉर PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। तो इसको हमने x माना तो PR माने कर्ण कितना आ गया, 25 माइनस x आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कह सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा कितना आया है PR, इसी को सिंबल में लिख सकते हो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारी क्या है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। PQ कितना हमारा 5, तो 5 का होल स्क्वायर। QR क्या है हमारा x है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस फार्मूले को तोड़ देंगे तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो। 25 माइनस x स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा
और -2 इंटू 25 इंटू यक्स बराबर 55 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 25 संयम 625 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और -50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर चूँकि दोनों इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। अब पक्षांतर कर लेंगे तो -50 एक्स को उधर ले जाएंगे और 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 50 एक्स बराबर हो जाएगा 600। तो एक्स बराबर हो जाएगा 600 अपान 50 हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा 5 करने 5 5 बराइम 60। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमने पी क्यू आर देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई 12 तो क्यू आर 12 हो गया हमारा। फिर पी आर इज इक्वल टू क्या था, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया है 13 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारी क्यू आर पी आर की निकली और इसकी वैल्यू मालूम थी। तो क्यू आर की ये वैल्यू पी आर की कितना आ गई हमारी 13 आ गई और ये वैल्यू कितना आ गई 12 आ गई। अब निकालना क्या है साइन पी। जब सब निकल गया तो साइन पी निकालना है। तो साइन पी इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, आधार ये कर्ण तो रहेगा ही। तो लिखेंगे देयरफॉर साइन पी बराबर क्या फार्मूला बताया हमने, लंब बटे कर्ण बताया। लंब का यहाँ लंब क्या है, यहाँ लंब क्यू आर है। अब कर्ण क्या है पी आर है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। और कर्ण पी आर की वैल्यू कितना है 13 है। और क्या निकालना है कॉस पी। तो लिखेंगे कॉस पी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। भाई देखो फार्मूला अगर नहीं आता तो एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे, भले तरीका आपको मालूम है। बगैर फार्मूले कैसे कोई आएगा। तो फार्मूला आपको याद करना बहुत ही मस्ट है। नहीं याद करोगे तो त्रिकोणमिति का मज़ा नहीं उठा पाओगे। इसलिए अगर त्रिकोणमिति का मज़ा उठाना है तो जो इतना बताता जाऊं उतना आप याद करते जाओगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे फेवरेट टॉपिक आपका त्रिकोणमिति हो जाएगा। क्लियर। और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हालांकि बच्चे बहुत घबराते हैं इसको, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मंत्र को फॉलो करिए आप, ठीक। तो कास पी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर है। अब पी की वैल्यू आपके पास ही है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 है। अब पी आर की वैल्यू कितना है 13 है। तो आ गया 5 बटे 13। और क्या निकालना है tan पी। तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब का संकेत यहाँ पर क्या है क्यू आर। आधार क्या है पी क्यू है। क्यू आर कितना है 12 है। आधार कितना है 5 है। इस तरह से हमारा सब वैल्यू निकल गया। लिखेंगे अतः लास्ट में अतः साइन पी बराबर 12 बटे 13। फिर कास पी बराबर 5 बटे 13 और tan पी बराबर 12 बटे 5। इस तरह से हमारा यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। करें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए सिर्फ लिख करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दो ऑप्शन है सत्य असत्य का। तो अटेंडम अगर लिख दोगे सत्य है, कोई लिख दिया असत्य है, तो किसी का सही भी हो सकता है किसी गलत भी हो सकता है। लेकिन कारण जानना जरूरी है। जब कारण जानोगे तो आपकी ये नौबत ही नहीं आएगी गलत होने की। जो कुछ लिखोगे सही लिखोगे। ये बात तो समझ में आ रही है। आइए देखते हैं पहला पार्ट। करें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस सेंटेंस से इस वाक्य से तो ये लग रहा है कि 1 से कम होता होगा, क्योंकि सदैव लगा हुआ है। इसका मतलब सदैव कम होता होगा, लेकिन सदैव कम नहीं होता होगा। तो पहली बात तो ये असत्य हम लिख दे रहे हैं आपको, ये असत्य है।
अब उसके बाद इसका रीजन दे रहे हैं, क्योंकि tan A बराबर होता है, tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। अब अगर लंब आधार से बड़ा है तो tan A का मान 1 से बड़ा आएगा। अब इसमें दो ऑप्शन हो गए, यदि tan A यदि लंब ग्रेटर देन आधार implies that tan A का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। और यदि लंब इज लेस देन आधार, यानी लंब छोटा है आधार से, तो इम्प्लाइज दैट tan A का मान 1 से कम होगा। ठीक है, अब मैं इसको फिगर के जरिए आपको समझा दे रहा हूं। अगर दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं ABC हम लेते हैं, ये 90 डिग्री है और ये भुजा जो है 4 है, ये भुजा 3 है। ये आ जाएगा 4 चौके 16, 3 3 9, कर्ण आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब इस कोण की बात करते हैं तो tan A इक्वल टू क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो 4/3, तो 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। और अगर इसमें इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, ABC और आधार को हम 3 ले लें, 4 ले लें और लंब को 3 ले लें और कर्ण 5 आएगा ही इसी स्थिति में भी। तो अब देखिए आप, लंब tan A इक्वल टू, यहाँ जो है क्या है, यहाँ tan A इक्वल टू 4/3 है, यहाँ tan A इक्वल टू 3/4 है। यानी 4/3 का मतलब क्या हुआ, tan A की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.3 आ जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा है। तो जब ऐसी स्थिति में tan A का मान 1 से अधिक होगा ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में tan A का मान 1 से कम होगा। तो इम्प्लाइज दैट tan A इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर tan A लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीज़न मैंने सब दे दिया आपको, बहुत डिटेल दे दिया है। तो ये असत्य हो गया, क्योंकि tan A इक्वल टू आधार अपान लंब होता है। जब लंब ज़्यादा होगा आधार से तो tan A का मान 1 से ज़्यादा होगा, और लंब अगर छोटा होगा आधार से तो tan A का मान 1 से कम होगा, इसलिए असत्य है। दूसरा ले रहे हैं पार्ट, हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरा पार्ट ले लिया हमने, कोण दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्यों, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। आप देखिए sec A इक्वल टू, क्योंकि sec A इक्वल टू क्या बताया गया था हमने, sec A इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण जो है हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो लिखेंगे चूंकि कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है, इसलिए sec A का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। इम्प्लाइज दैट
पूछ कह रहे थे कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 इम्प्लाइज दैट sec a इक्वल टू 12/5 हो गया। बात समझ में आ गई? ये सत्य है, यानी ऊपर वाला हमेशा बड़ा आएगा। तो यहाँ बड़ा दिया हुआ है, यहाँ मतलब 1 से बड़ा, तो ये भी हो गया 5 दूनी 10, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बड़े की बात हो रही है तो बड़ा आ रहा है, इसलिए सत्य है। तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहे का से कोण ए के को सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कास ए जो है, हमने बताया था कास ए को सेकंड के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। कास ए का पूरा नाम जो है, कास का पूरा नाम कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कास लिया जाता है। देयरफॉर कास ए जो है कोसाइन ए के स्थान पर ही इस्तेमाल किया जाता है। कोसाइन के इस्तेमाल पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों चीजें बराबर हैं। और कोसेकेंड जो होता है, कोसेकेंड ये किसके लिए है? कोसेक के लिए है। ये कोसेक, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोसेकेंड ए इक्वल टू कोसेक ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये असत्य है। ये जो है ये भी असत्य है, क्योंकि का से कोण ए के को सेकंड के लिए प्रयुक्त होता है, ये गलत है। क्योंकि कास ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है। ठीक है, बहुत कॉमन चीज है। चौथा पार्ट में कह रहे हैं काट ए काट तथा ए का गुणनफल होता है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य भी है। असत्य, क्योंकि काट ए काट तथा ए का गुणनफल नहीं होता है। ये तो पूछा सिर्फ काट ए के लिए। इस तरह से सारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए हैं, अगर कहें कि साइन ए साइन और ए का गुणनफल है, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि साइन और ए अलग अलग नहीं है। साइन ए एक चीज है। साइन को अलग कर दो, ए को अलग कर दिया तो अलग अलग बातें हो गई। इसलिए साइन ए में या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और ए को अलग अलग नहीं कर सकते हो। यानी साइन और ए जो है इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, यानी इसका गुणनफल नहीं है। दोनों एक चीज है। साइन ए एक चीज है और साइन अलग है, ए अलग है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट, ये भी असत्य हम पहले लिख दे रहे हैं, क्योंकि असत्य है उसका रीजन हम दे रहे हैं। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है कितना दिया हुआ 4/3 इम्प्लाइज दैट लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला है साइन का, इक्वल टू 4/3 इम्प्लाइज दैट लंब इक्वल टू 4 आ रहा है और कर्ण इक्वल टू 3 आ रहा है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, लंब 4 आ रहा है और कर्ण 3 आ रहा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा जो है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो लिखेंगे चूंकि कर्ण छोटा है लंब से, इम्प्लाइज दैट असंभव, ये चीज़ नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो है ये असत्य है। क्लियर?